औलिया में एक तबका होता है, तबका मलामतिया। कौन सा तबका? ये वो औलिया अल्लाह हैं जिन्हें अपनी बुराई सुनना पसंद है, और जब उनको कोई बुरा नहीं कहता तो वो बड़े बेचैन हो जाते हैं कि आज किसी ने मेरी बुराई नहीं की। उनको अपनी बुराई से उनको खुराक मिलती है। ये तबका मलामतिया है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक, सेहतमंद और सलामत होंगे। तो आज हम फिर से देखने वाले हैं हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे हरे भरे लाल पीले हलवा खोरों की कुछ अजीब व गरीब वीडियोस। लेकिन पहली वीडियो दिखाने से पहले मैं बता दूं कि अगर आपके पास रुई है या फिर कॉटन है, उसे कानों में डाल दीजिए, क्योंकि जिन दरिंदों को मैं आपको दिखाने वाला हूँ उनकी आवाज़ आपके कानों के लिए हानिकारक हो सकती है। कम से कम अपने फ़ोन की वॉल्यूम यानी आवाज़ कम कर लीजिए। तो पेश है पहली वीडियो। नहीं मतलब था क्या, ये है क्या? ये लोग इसे नात कहते हैं, मनकबत कहते हैं। ये नात नहीं है, ये मनकबत नहीं है, ये जुल्म है, ये टॉर्चर है, ये अजाब है, ये नॉइज पोल्यूशन है। इस तरह की भयानक आवाज़ें आम इंसानों के कानों के पर्दे फाड़ सकती हैं। अगर किसी को टॉर्चर करना हो ना तो उसे इनके बीच छोड़ दो। अगर कोई जो जासूस है वो अपने राज ना बता रहा हो तो उसे इनके बीच छोड़ दो। ये तो सबसे बड़ा जुल्म होगा उस पर, सबसे बड़ा टॉर्चर होगा उस पर। वो 2-2.5 घंटे में सारे राज उगल देगा। इतना चिल्लाने की जरूरत क्या है? क्या जरूरत है इतना चिल्लाने की? किसी दिन तेज आवाज के साथ रूह परवाज कर जाएगी। इन लोगों ने यही तमाशा लगा रखा है। ये लोग इसी तरह से 4-5 नमूने 10-12 नमूने एक कोठी में जमा हो जाते हैं और फिर चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर उस कोठी का कोठा बना देते हैं। और अजीब बात तो यह है कि इन लोगों का अकीदा है, मानना है कि हमारी महफिलों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं और ये वहां पर चीखते चिल्लाते हैं। हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तो सहाबा ऊंची आवाज़ से बात नहीं करते थे, यूं गर्दनें झुका के रखते थे। और ये लोग ऐसी महफिलों में डांस करते हैं, नाचते गाते हैं, चीखते चिल्लाते हैं। खैर, इनका ये अकीदा गलत है। लेकिन अगर इन लोगों ने कभी कुरान शरीफ खोल के देखा होता, कुरान शरीफ पढ़ के देखा होता, तो इन्हें सूरह लुक़मान की आयत नंबर 19 मिलती। और अपनी चाल में एतदाल किए रहना और बोलते वक्त जरा आवाज नीची रखना, क्योंकि बहुत ऊंची आवाज गधों की सी है और कुछ शक नहीं कि सबसे बुरी आवाज गधों की होती है। और ये लोग दीन और इस्लाम के नाम पर चीखते हैं, चिल्लाते हैं, ऊंची आवाजें निकालते हैं, अजीब व गरीब आवाजें निकालते हैं। खैर, इनको शर्म आनी चाहिए। हम चलते हैं अगली वीडियो की तरफ। एक पीर साहब थे, जब वो देखते थे कि मुरीदों में दुनियादारी ज्यादा फैल रही है तो मुरीदों को आजमाते थे। एक उनका बड़ा दीवाना मुरीद था, रात दिन सुबह शाम उन्हीं के साथ रहता था, चलते फिरते, कभी छोड़ता ही नहीं था। एक दिन हजरत ने सोचा, लाओ इसे आजमा। कहा मेरे मुरीद के? जी हुजूर। कहा मुझे शराब पीना है। पीर साहब क्या बोलना है मुझे? आई वॉन्ट टू ड्रिंक द वाइन। आज के अगर मौलाना साहब तौबा अस्तगफिरुल्लाह इतना पढ़ते कि पता नहीं क्या हो जाता। वो भी मुरीद था, और वो सोशल मीडिया वाला मुरीद नहीं था, ओरिजिनल मुरीद था। वो भी चला गया शराब खाने, एक बोतल लेके आया और कहा, लीजिए पीर साहब शराब पीजिए। अब पीर साहब तो आजमा रहे हैं। पीर साहब ने ढक्कन खोला, थोड़ी देर पता नहीं क्या खामोश रहे, उस पर बोतल को मुंह से लगाया और गड़गड़ 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 आधी बोतल खत्म कर दी। वो पीर साहब ने पी करके जैसे ही आधी बोतल किया, मुरीद से पूछा, शराब पीना हराम? कहा हुजूर हराम है।
तो हराम काम करने वाला फासिक होता है कि नहीं? कहा हुजूर फासिक होता है। कहा फासिक की ताजीम जायज है कि हराम? के नहीं, बिल्कुल हराम है, नाजायज है। तो कहा जब फासिक की ताजीम हराम तो मेरी ताजीम भी हराम, तो फिर मैं तेरा पीर नहीं रहा, जा कहीं और मुरीद हो। वो भी मुरीद था। उसने कहा बाबा ये पट्टी किसी और को पढ़ाइएगा, समझिए, ये पट्टी किसी और को पढ़ाइएगा, मैं काहे दूसरे पीर को ढूंढूं? मैं जानता हूं कि जब मैं लाया था तब ये शराब थी, लेकिन जब आपने इसे छुआ तो ये शराब शराब न रही, ये ऐसा ही पानी से बदल गई जैसे आपने मेरे गंदे दिल को बदल दिया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसे कहते हैं मुरीद। वही मुरीद अपने पीर की मुराद बनता है। सही बुखारी की हदीस है कि एक सहाबी जिनका नाम अब्दुल्लाह था और जिन्हें हिमार के लक़ब से पुकारा जाता था, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हंसाया करते थे। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर हद भी जारी की थी, उन्हें सज़ा दी थी शराब पीने की वजह से। तो उन्हें फिर से लाया गया, उन्होंने फिर से शराब पी थी और उन्हें फिर से सज़ा दी गई, उन पर फिर से हद जारी कर दी गई। तो हाज़रीन में एक शख्स उठा, उसने कहा कि इस पर अल्लाह की लानत हो। इसे कितनी बार समझाया गया है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस पर लानत ना करो, वल्लाह मैंने इसके मुतल्लिक़ यही जाना है कि ये अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करने वाला है, मोहब्बत करता है। जिसके इश्क की और मोहब्बत की गवाही खुद इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम ने दी हो, और जो सहाबी हो, और ऐसा सहाबी हो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हंसाया करता हो, अगर वो भी शराब पिए तो उस पर भी हद जारी कर दी जाती है। वो शराब की शराब रहती है, वो शराब पानी में कन्वर्ट नहीं होती। लेकिन इनके बाबे जैसे ही शराब की बोतल को हाथ लगाते हैं तो वो शराब नहीं रहती, वो रूह अफ़ज़ा हो जाती है, वो पानी बन जाती है। मुझे समझ नहीं आता कि ये लोग ऐसी कहानियाँ गढ़ के साबित क्या करना चाहते हैं। यही कि अगर बाबे शराब पिए तो उन्हें सज़ा ना दो, क्योंकि बाबुओं के हाथ में शराब जो है वो रूह अफ़ज़ा हो जाती है। या फिर क्या साबित करना चाहते हैं ऐसी कहानियों से ये लोग कि भाई पीर अगर शराब मांगे तो उसे शराब दे दो, या फिर पीर अगर शराब पिए तो उसे शराबी ना कहो। क्या साबित करना चाहते हैं ये लोग? ये लोग ऐसे ही कहानियाँ गढ़ते हैं, और फिर जब इनके जो बाप है, इनके पीर जो गलतियाँ करते हैं, कहते हैं ना ना ना, पीर की गलती जो है वो गलती नहीं होती, पीर साहब में कोई करामत होगी, उसने ये गलती नहीं की होगी। ऐसी अजीबोगरीब ये कहानियाँ गढ़ते हैं। और फिर जब इनके बाबे नशे करते हैं तो उनको चारपाई पे लेटा बाबा भी हवा में उड़ता दिखाई देता है, उनको गधे पे सवार बाबा भी शेर पर सवार दिखाई देता है। खैर चलते हैं अगली वीडियो की तरफ। जिस नौजवान की शादी नहीं होती, यहाँ पर आए नहाने के बाद ये जनाब तावीज़ भी देता है, और इसने सैकड़ों तावीज़ यहाँ पर रखे हुए हैं। ये देखें, ये आपको नजर आ रहे हैं, ये देखें, बाकायदा तैयार किया गया तावीज़ मिलता है। जैसे आप जाते हैं ना कि तैयार देगी मिलती है, यहाँ पर तैयार तावीज़ मिलता है। एक की व्याह नहीं होता उन्होंने देंदे हो कि बगैर शादीशुदा ने दूसरी शादी से भी देंदे हो? दूसरी शादी आत नहीं, जिस लोग बंदे दी शादी नहीं ना होती, मैं कुआरा हो गया जी, मेरी बूढ़ी नहीं लभ रही, ये नहीं हो रहा, बड़े बड़े गल्ला करते ने जी, सब रिश्ता नहीं लभ रहा, ये नहीं हो रहा, वो फिर इसलिए ना असी ऐ रखे ने तवीत। ऐ देखो, अच्छा एक तवीत देईदा है, 3 दफा आगे तो नहाना है, ऐसे मामले च आके 3 दफा नहाना जरूरी है। नहाना जरूरी है ना, वो दम करना होता है ना, फिर वो तवीत देना, उन्होंने तवीत पाएगा, उनका शादी हो जाएगी। ओदी शादी हो जाएगी। किस तरह हो जाएगी? कोई कुड़ी आप राब्ता करेगी या की होएगा? दम कितने हुए ने। अच्छा, अब इस बंदे का धंधा नहीं चल रहा होगा तो इसने सोचा मैं भी तो मुसलमान हूँ, इस्लाम पर मेरा भी हक है, सिर्फ पीर ही इस्लाम के नाम पर क्यों खाए, मैं भी इस्लाम के नाम पर थोड़ा खा लेता हूँ। तो इसने इस्लाम के नाम पर धंधा शुरू कर दिया, तावीज़ों का धंधा शुरू कर दिया। अब लोग इसकी दुकान पर आते हैं, कटिंग करवाने नहीं आते, तावीज़ लेने के लिए आते हैं। और वैसे भी पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं जो शादी करना चाहते हैं, और अंधविश्वास के नाम पर लोगों को अंधा करना कोई बड़ी बात नहीं है। और वैसे भी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में बहुत सारे लोग जो हैं बेरोज़गार हैं। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ भाई आप लोग भी पीर क्यों नहीं बन जाते? देखो पीर साहब की कैसी ऐश है, लोग आते हैं, पाँव दबाते हैं, पैसे दे के जाते हैं, कदमों में पैसे डाल के जाते हैं। देखो अयाशा कैसी हो रही है, ऐश हो रही है, तो आप लोग भी बन जाओ। अरे मजाक कर रहा हूँ, सच में मत बन जाना यार। यहाँ तो भाई पीर बन जाओगे, यहाँ पैसे कमा लोगे, वहाँ अल्लाह के पास क्या जवाब दोगे? तो भाई मजाक कर रहा था, इसको मजाक तक ही रखना। कहीं ऐसा ना हो कि सच में पीर बन जाओ तो भाई उसके बाद अल्लाह मुझसे पूछेगा भाई तू था ना जो मशवरा दे रहा था इन लोगों को, चल तू भी इनके साथ। तो भाई ऐसा नहीं करता। हमारी 65 की जंग में दाता साहब खुद जो है वो जंग में लड़ रहे थे, खुद दाता साहब। और ये बातें जर्नलों ने लिखी हैं, जो जर्नल है उस जमाने के,
राशि देखते सो कोई सबज चोले आला ते सफेद दाढ़ी शरीफ वाला बाबा उधरों गोला आंदा है फड़ के मिस कर देता है। तो पाकिस्तान के लिए जंग हो दाता साहब आ सकते हैं, नामूस रिसालत का मसला हो दाता साहब इधर लेटे रहेंगे। ये क्या बात करते हैं यार। आज हम हज़रत अली अजवेरी दाता रहमतुल्लाह अलैह के रोज़े मुबारक पे हाजिर हैं और ये वो हस्ती हैं, ये वो बारगाह है कि जब 1965 की जंग हुई तो इंडिया के बल्कि फ़ौजियों ने जो एयर फोर्स के थे उन्होंने DD1 चैनल में खुद आके इंटरव्यू में कहा कि हम रावी के पुल को तोड़ने के लिए बम फेंकते थे तो ये दरबार की तरफ से कोई बुज़ुर्ग जो है ना वो बम को उठा लेता था, यानी कि अपने झोले में अपने जुब्बे में उठा लेता था, उस बम को नीचे नहीं गिरने देता। भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये, मतलब कुछ भी। जी जदों 1965 ईस्वी विच इंडिया दा एक बुज़दिल जिहा पायलट पाकिस्तान दी अफवाज ने जदों गिरफ्तार किया तो उन्होंने पूछा तू की करन आया सी, कहंदा मेरी ड्यूटी सी कि मैं बंब रावी दे पुल ते गिरा के रावी दा पुल तोड़ना सी ताकि राबता ना हो सके इलाकियां दा आपस दे अंदर ते असी रावी तो इधर दे इलाके ते कब्जा कर लईए। ते कहंदा मैं पुल दे उत्ते बंब गिरावन वास्ते गया, मैं ज्यों पुल दे उत्ते बंब सुट्टदा सा एक सबज चोले वाला बाबा सी दाता साहब की ड्यूटी लगी हुई सी। अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा। मुझे ये बात समझ नहीं आती कि आज आपके बाबे कहाँ हैं, क्योंकि आज आपके बाबों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमें, क्योंकि मस्जिद अक्सा जो कि हमारा भी किबला अव्वल है, आपका भी किबला अव्वल है, आपके बाबों का भी किबला अव्वल है, उसको शहीद करने की कोशिश की जा रही है, उस पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आज आपके बाबे नहीं आ रहे। फ़िलिस्तीन में बच्चों को शहीद किया जा रहा है, लोगों को नाहक शहीद किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, उन पर जुल्म किए जा रहे हैं, लेकिन आज आपके बाबे तो नहीं आ रहे हैं। आज तो आपके बाबे फिलिस्तीन पर गिरने वाले बम कैच नहीं कर रहे। मतलब आपके बाबे हैं कहां यार। आपके बाबों की सबसे ज्यादा जरूरत है हमें, क्योंकि हमें मस्जिद अक्सा चाहिए, लेकिन आपके बाबे तो मस्जिद अक्सा दे नहीं रहे हमें। कह दो ना कि यार तुम तो पाकिस्तान के लिए जंग लड़ रहे थे, आज हमें सिर्फ मस्जिद अक्सा दिला दो, हम उम्र भर जहां पर कहेंगे वहां पर आएंगे, जो कहेंगे वो करेंगे, हम आपके गुलाम, एक तो होता है मुरीद, हम आपके गुलाम बनकर रहेंगे, उफ तक नहीं करेंगे। सिर्फ एक बाबा कब्र से निकल के आए और हमें मस्जिद अक्सा फतह करके दिखाए, लेकिन आज आपके बाबे नहीं आ रहे हैं। अगर आज कोई बाबा आ गया ना तो भाई कोई इनकार नहीं कर सकता कि बाबे कब्र से नहीं निकलते, लेकिन आज आपके बाबे नहीं आ रहे। इन बाबों का क्या फायदा है जो कि तब नहीं आ रहे जब हमें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और एक बात बताओ, जब यूएसए ने यानी अमेरिका ने इराक पर हमला किया था और इराक में तो आपके बड़े बड़े बाबा दफन हैं, तब तो कोई बाबा कब्र से निकलकर नहीं बचाने आया था, तब तो किसी बाबा ने इराक को नहीं बचाया था। यहां तक कि जो बम थे वो मज़ारात पर भी गिरे थे, बहुत सारे मज़ारात जो थे डैमेज हो गए थे, लेकिन किसी बाबा ने कोई बम कैच नहीं किया। यहां तक कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी जो है उनका मज़ार भी थोड़ा डैमेज हुआ था, तब तो उन्होंने कोई बम कैच नहीं किया, तब तो कोई रिएक्शन नहीं हुआ। भाई कहां है आपके बाबे? तब भी कोई बाबा नहीं आया। और मुझे ये बात बताओ, जब 1965 में आप ठीक ठाक लड़ रहे थे, आप अच्छा डिफेंड भी कर रहे थे, अच्छा डिफेंस भी था, तब आप अच्छी कंडीशन में थे, आपके बाबे जो है मदद के लिए आ गए, मदद कर रहे थे। लेकिन जब 1971 में आपके 93,000 जो सिपाही थे उन्हें सरेंडर कर दिया, उन्होंने हथियार डाल दिए, तब कोई बाबा नहीं आया। तब कहां थे आपके बाबे? जब 1971 में आपके मुल्क के 2 टुकड़े हो गए, बांग्लादेश को अलग कर दिया गया, तब आपके बाबे कहां थे? तब कोई बाबा नहीं आया। क्यों नहीं आया तब कोई बाबा? नहीं, मतलब ये क्या बात हुई कि भाई जो जंग आप ठीक लड़ रहे हैं उसमें आपके बाबे आ जाते हैं, लेकिन जिस जंग में आपको बाबों की जरूरत होती है तब बाबे गायब हो जाते, तब कोई बाबा नहीं आता। 1971 की जंग हार रहे थे आप, तब आपके बाबे कहां थे? तब बाबों की जरूरत थी, लेकिन तब कोई बाबा नहीं आया। ठीक है, तब कोई बाबा नहीं आया, तब आपके सिर्फ जो सोल्जर्स थे, जो सिपाही थे वही थे, आपके बाबे तो कहीं नजर नहीं आए। नहीं, मतलब ये क्या बात हुई? जो जंग आप जीत रहे हैं उसमें बाबे आते हैं, जो जंग आप हार रहे हैं उसमें आपके बाबे नहीं आते। और तब आपके बाबे कहां थे जब काबा पर हमले हुए थे? हजर अस्वद को चोरी किया गया था 22 साल तक, 22 साल तक हजर अस्वद काबा में नहीं था। जी हां, अपने जगह पर नहीं था, 22 साल तक हजर अस्वद काबा में नहीं था। और यह बात भी मालूम थी कहां है हजर अस्वद, किसने चोरी किया है, लेकिन कोई जिंदा मुर्दा बाबा कोई करामत नहीं दिखा पाया। किसी बाबे ने कब्र से निकलकर हजर अस्वद नहीं लौटाया। कोई जिंदा बाबा है, किसी जिंदा बाबा ने भी हजर अस्वद लौटा के नहीं दिया।
तब कहाँ थे आपके बाबा? और फिर आप कहते हैं कि बाबे जो है कब्रों से निकल के आते हैं, हमारी मदद करते हैं, बम कैच करते हैं, लड़ते हैं। भाई तब कहाँ थे आपके बाबे? ध्यान रहे कि मैं किसी अल्लाह के वली की तौहीन नहीं कर रहा हूँ, मैं अल्लाह के वलियों में मानता हूँ, लेकिन मैं इनकी इन फेक स्टोरीज को, इन झूठी कहानियों को एक्सपोज करता हूँ कि इन लोगों ने हलवे के लिए, इन लोगों ने पैसों के लिए, दौलत के लिए ये झूठी कहानियाँ गढ़ रखी हैं और ये झूठी कहानियाँ इस्लाम के नाम पर लोगों को सुनाते हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ इन कहानियों को एक्सपोज करता हूँ और किसी वली की तौहीन नहीं करता। खैर चलते हैं अगली कहानी की तरफ। बचपन जवानी की दहलीज पे कदम रखा तो फिर एक वो खातून आ गई जिन्होंने आपको दूध पिला के पाला था। कहने लगी, अब्दुल कादिर जी अम्मी, एक सवाल है मेरा बचपन से। कहा क्या? एक बात बताओ, मैं तुम्हें गोद में खिलाती थी, लेकिन कभी कभी ऐसा होता था तुम छलांग लगाते थे तो किधर चले जाते थे? दूध पीने की उम्र में कहां जाते थे? मुस्कुरा के कहने लगे, माँ जब छलांग लगाता था तो मैं सूरज के अंदर चला जाता था। माशाल्लाह। सूरज के अंदर जो लाखों किलोमीटर दूर, लाखों मील दूरी से जला दे आदमी को, वो सिपाक कहते हैं मगर मैं दूध की उम्र में ना उसके अंदर चला जाता था। मुस्कुरा के कहने लगे, बेटे अब्दुल कादिर अब भी जा सकते हो? कहने लगे, माँ वो तो बचपना था, अब अब्दुल कादिर की जवानी है। वो बचपन था, अब जवानी है, कहा जा सकते हो? कहने लगे, माँ अब सूरज में इतनी ताकत नहीं जो अब्दुल कादिर को अपने अंदर संभाल ले, बल्कि आज अब्दुल कादिर का आलम यह है, ऐसे 70,000 सूरज भी हो तो सारे के सारे अब्दुल कादिर के सीने में दफन हो सकते हैं। माशाल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। इंसान की जुबान 7 से लेकर 9 सेंटीमीटर तक लंबी होती है, लेकिन उसी जुबान से 15 करोड़ किलोमीटर लंबी फेंकना कोई इनसे सीखे नहीं। सीखे इनसे यार, मतलब इतना लंबा फेंकने की जरूरत ही क्या है? तुम्हें पता भी है सूरज कितना दूर है हमसे? 15 करोड़ किलोमीटर दूर है हमसे। वहां से यहां तक रोशनी को यानी लाइट को भी पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड लग जाते हैं, और तुम्हारे बाबे तो यूं वहां पहुंच जाते हैं। तुम्हें पता भी है रोशनी की रफ्तार क्या होती है? लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है? और तुम्हारे बाबे यूं करके वहां पहुंच जाते, मतलब हद होती है फेंकने की। सहाबा के बारे में जानते हो? सहाबा जब सफर किया करते थे तो घोड़ों पर करते थे, ऊंटों पर करते थे, और जिस हिसाब से दूरी होती थी, डिस्टेंस होती थी, उसी हिसाब से उनको टाइम लगता था। 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन, महीना, साल, 2 साल, जैसी दूरी होती थी वैसा टाइम लगता था। लेकिन आपके बाबे यूं पलक झपकते ही 15 करोड़ किलोमीटर दूर चले जाते। मतलब हद होती है यार, हद होती है फेंकने की। और तुम्हें मालूम भी है कि सूरज कितना गर्म है? उसकी सरफेस का जो टेम्परेचर है लगभग 5 से लेकर 6,000 डिग्री सेल्सियस होता है, और उसका जो कोर है, जो अंदर है, लगभग 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस गर्म होता है। और तुम्हारे बाबे यूं वहां चले जाते हैं। जब रोमन्स के साथ जंगें हुई तो कई सारे सहाबा को गरम तेल की कढ़ाइयों में शहीद किया गया और वो शहीद हो गए। लेकिन आपके बाबे यूं वहां पहुंच जाते सूरज पर और उतनी गर्मी सर्वाइव कर लेते हैं। मतलब यार हद होते हैं फेंकते कि यार तुम बेहद फेंकते हो। खुद ही सहाबा के वाक़ात सुनाते हो, उनके साथ क्या हुआ सुनाते हो, किस तरह शहीद हुए। सहाबा तलवारों से शहीद हो जाते थे, उनको जख्म लगता था, खून आ जाता था, वो शहीद हो जाते थे। लेकिन आपके बाबे जो हैं वो सूरज पर चले जाते हैं। वो कहाँ कहाँ चले जाते, मतलब फेंकने की हद होती है। अच्छा हुआ कि उन दिनों बाकी सयारे दरियाफ्त नहीं हुए थे, वरना आज गौसे पाक यानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी हर सयारे पर जा चुके होते और हर सयारे के लिए उनकी अलग अलग कहानी इन लोगों ने गढ़ ली होती। हालांकि शेख अब्दुल कादिर जिलानी, जिन्हें गौसे पाक कहते हैं, अल्लाह के वली हैं और उनका इन कहानियों से कोई ताल्लुक नहीं है। चलते हैं अगली कहानी की तरफ। हुजूर गौसे आजम जा रहे थे ना मुरीदों के साथ, पहाड़ पे चढ़े, एक पहाड़ था उस पे चढ़े। मुरीदों ने अर्ज की, हुजूर बड़ी भूख लग गई, पैदल चल के आए, बुलंदी काफी चढ़े, भूख लग गई। आपने फरमाया तो फिर क्या खाना चाहते हो? कहने लगे हजरत अगर हलवा मिल जाए, भूख भी बहुत है और माहौल भी बहुत प्यारा है, बुलंदी है, पहाड़ है, हलवा मिल जाए क्या मजे होंगे। आपने फरमाया एक पत्थर की चट्टान थी बहुत बड़ी, उसकी तरफ देखा, फरमाया ये काफी होगा तुम्हें, है पत्थर, फरमाया ये तुम्हें काफी होगा। कहने लगे जी ये तो काफी होगा। आपने पांव की ठोकर मारी पत्थर, फरमाया क्या जबल कुन हलवा, ओ पहाड़ हलवा बन जा। मुरीद कहते अल्लाह की इज्जत की कसम, गौसे आजम के कुन कहने से पहले पत्थर था, जब कुन कहा पत्थर हलवे में बदल गया।
इस दुनिया में करोड़ों लोग भूखे पेट सोते हैं और इंडिया पाकिस्तान में भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है। एक काम करते हैं, आप ऐसे 4-5 बाबा लेके आइए जो लात मारकर पत्थर का हलवा बना देते हैं और पत्थर हम लेके आते हैं, वो पत्थरों पर लात मारते रहेंगे और हम वो हलवा जो है उन भूखे लोगों में तकसीम कर देंगे। आपको भी सवाब मिलेगा, हमें भी सवाब मिलेगा और आपके उन बाबाओं को भी सवाब मिलेगा और लोगों को भूखे पेट सोना भी नहीं पड़ेगा। खैर, आपकी कहानी को छोड़कर आते हैं हदीस की तरफ। सही बुखारी हदीस नंबर 7324 7324 हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने वो वक्त भी पाया है जब मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के हुजरे के दरमियान भूख की वजह से गिर पड़ता था। गुजरने वाला ये समझकर मेरी गर्दन पर पाँव रखता था कि मैं पागल हो गया हूँ। हालांकि मुझे जुनून नहीं होता था, बल्कि भूख की वजह से मेरी ये हालत होती थी। सहाबा तो भूख की वजह से बेहोश होकर गिर पड़ते थे, सहाबा तो भूख की वजह से अपने पेटों पर पत्थर बांध लेते थे, लेकिन हमने कभी ये नहीं सुना कि किसी सहाबी ने पत्थर पर लात मारकर उसका हलवा बना दिया हो, किसी सहाबी ने पत्थर को लात मारकर उसकी बिरयानी बना दी हो। हमने कभी नहीं सुना। लेकिन आपके बाबों को हल्की फुल्की भूख लगती है, वो पत्थर पर लात मारकर उसका हलवा बना देते हैं। फेंकने की हद होती है, झूठ बोलने की हद होती है। आपको शर्म आनी चाहिए कि मस्जिद के मिंबर पर बैठकर आप लोग झूठी कहानियां बयान करते हैं, झूठी कहानियां सुनाते हैं। खैर, आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।